कहते हैं कि इंसान जब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर होता है तो मौत उसके सामने खड़ी होती है। तब वह कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। सोचिए, अगर कोई शख्स इस दुनिया से जाने वाला हो और उससे पहले एक ऐसा सच कह जाए जो पूरे प्रशासन, पुलिस और समाज को कटघरे में खड़ा कर दे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हरियाणा के जिंद जिले की है। एक ऐसी दर्दनाक दास्तान जहाँ एक झूठे शक और पुलिस की बेदर्दी ने एक हंसते खेलते पूरे परिवार को मौत के आगोश में ढकेल दिया। आखिर क्या हुआ था जिंद के उस गांव में? क्यों एक ही परिवार के 3 लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा? आइए जानते हैं इस घटना का पूरा सच। यह खौफनाक कहानी शुरू होती है 26 नवंबर 2021 को हरियाणा के जिंद जिले के नरवाना इलाके में। गाढ़ी थाना क्षेत्र का एक गांव है धनौरी। इस गांव का रहने वाला नन्हू नाम का एक युवक 26 नवंबर की दोपहर अचानक घर से गायब हो जाता है। देर शाम तक जब नन्हू वापस नहीं लौटता तो घर वाले घबरा गए। उन्होंने रिश्तेदारों और गांव में उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार परेशान होकर ग्रामीण और परिजन गाड़ी थाने पहुंचते हैं और नन्हू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन नन्हू का कोई सुराग नहीं मिलता। 29 नवंबर 2021 की शाम करीब 5 बजे गांव के कुछ ही दूरी पर रास्ते के पास लोगों को एक बड़ी सी बोरी पड़ी हुई दिखाई देती है। बोरी को देखकर ग्रामीणों को शक होता है। जब वह पास जाकर बोरी को खोलते हैं तो अंदर एक प्लास्टिक में लिपटा हुआ शव बरामद होता है। प्लास्टिक हटाते ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि गायब हुए नन्हू की थी। उसके गले पर रस्सी का गहरा निशान था। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह खुदकुशी हो सकती है, लेकिन कोई भी इंसान खुद को मारकर प्लास्टिक में लपेटकर बोरी के अंदर बंद नहीं कर सकता। यह साफ तौर पर एक बेरहम कत्ल था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। नन्नू के घर वालों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने गांव के ही 2 सगे भाइयों का नाम बताया, जिसका नाम बलराज और ओम प्रकाश था। उन लोगों पर शक जताया। वजह सिर्फ इतनी थी कि नन्हू को आखिरी बार बलराज के साथ देखा गया था। पुलिस के एक्शन में आने से पहले ही बलराज गांव छोड़कर भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। 2 दिसंबर को गांव के तालाब के पास एक लाश मिली। जांच करने पर पता चला कि वो लाश बलराज की है। बलराज ने समाज की बदनामी और पुलिस के डर से जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली थी। बलराज की मौत के बाद मामला और ज्यादा उलझ गया। अब गाड़ी की पुलिस पूरी बर्बरता और बलराज के बड़े भाई ओम प्रकाश, उसकी पत्नी कमलेश और बेटे सोनू पर टूटने लगी। पुलिस आए दिन उन्हें थाने बुलाती, 3rd डिग्री टॉर्चर देती और कत्ल का जुर्म कबूल करने का दबाव बनाती। दूसरी तरफ गांव और पड़ोस के लोगों ने भी इस परिवार का जीना नर्क बना दिया। नन्हू के परिवार और गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमले किए, उनसे बातचीत बंद कर दी और उन्हें कातिल कहकर प्रताड़ित करने लगे। मासूम सोनू अपनी आंखों के सामने ही अपने माँ और बाप को पुलिस और भीड़ के हाथों पिटते देखता रहा। उन्होंने चीख चीख कर कहा कि वे बेकसूर हैं, लेकिन न तो पुलिस ने उनकी एक सुनी और न ही समाज ने। असहनीय मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर 21 और 22 दिसंबर की रात इस परिवार ने एक खौफनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया। 22 दिसंबर की सुबह जब घर में कोई हलचल नहीं हुई तो ग्रामीणों ने अंदर जाकर देखा। अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। पति ओम प्रकाश, पत्नी कमलेश और बेटा सोनू, तीनों एक ही रस्सी के सहारे फंदे से लटके हुए थे। मरने से पहले सोनू ने सोशल मीडिया पर 7 वीडियो अपलोड किए थे और कई पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। वीडियो में रोते हुए सोनू ने पुलिस की बर्बरता की दास्तान सुनाई थी। उसने बताया था कि कैसे पुलिस ने उसके माँ और बाप को उसके सामने बेरहमी से पीटा। सोनू ने रोते हुए कहा था, हम बेकसूर हैं, हमने नन्हू को नहीं मारा। पुलिस अगर ईमानदारी से जांच करती तो असली कातिल पकड़ा जाता। मैं भगवान के पास जाकर इस अन्याय की शिकायत करूंगा। दोस्तों, एक झूठे शक और पुलिस की नाकामयाबी ने 5 जिंदगियों को लील लिया। नन्हू का कत्ल किसने किया यह सच सामने आने से पहले ही 2 परिवारों के 4 लोग, बलराज, ओम प्रकाश, कमलेश और सोनू, दुनिया छोड़ गए। क्या बेकसूरों को इस तरह टॉर्चर करना सही था? क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए, ताकि उस परिवार पर लगा कातिल का दाग मिट सके? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि उन बेकसूरों को न्याय मिल सके। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।